जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। जो मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई हैं उसकी बेस पे ये क्वेश्चन होगा, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है इफ़ R1 उसने रिलेशन दी है, जैसे मैंने आपको रिलेशन बना के बताए थे ना कि 1 1 के साथ मैप कर रहा है, 2 2 के साथ मैप कर रहा है, 3 3 के साथ मैप कर रहा है, 4 4 के साथ मैप कर रहा है। इस तरह का कोई रिलेशन है, देखिए मैंने सारा डायग्राम भी बना दी उसकी। बुक पे ये नहीं बनाई क्वेश्चन में, ये आप अपने ईजी करने के लिए बना सकते हो, क्योंकि हमने डायग्राम के थ्रू समझा है कि 1 1 के साथ मैप कर रहा है, 2 2 के साथ, 3 3 और 4 4 के साथ एक फंक्शन जो एक रिलेशन है जो कि ए से बी तक लग रहा है। तो उसने कहा अब इसकी डोमेन निकालें, रेंज निकालें, बताएं ये 1 1 है, 1 2 है, इनटू है, सारी बातें उसने पूछ ली। तो हम एक एक करके सबको चेक कर लेते हैं। हमने डोमेन निकाली, मैंने आपको कहा था जो डोमेन होती है वो पहली पहली वैल्यू होती है, तो हमने लिख दी पहली पहली वैल्यूज़ 1 2 3 और 4। जो रेंज होती है वो सेकंड सेकंड वैल्यू होती है ऑर्डर पेयर की, यानी जो रिलेशन में जो सेकंड सेकंड वैल्यू होती है, ठीक है। और वो हमने लिख ली, वो भी लिख ली 1 2 3 4। हमने पता है कि अगर डोमेन ऑफ एफ ए के इक्वल है, देखिए जो ए का आंसर है यानी ए के एलिमेंट 1 2 3 4 है और डोमेन का आंसर भी वही आया है, तो इसका मतलब ये डोमेन ऑफ एफ जो है वो ए के इक्वल ही बनती है। और दूसरी बात है अगर एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी अगर सारे एलिमेंट जो ए के थे अपीयर्स इन वन एंड ओनली वन इन ऑर्डर पेयर, वो अगर एक एक बार आ रहे हैं ऑर्डर पेयर में, देखिए 1 सिर्फ एक ही बार लिखा है, 2 सिर्फ एक ही बार लिखा है, 3 सिर्फ एक ही बार लिखा है, तो हमने कहा था कि अगर यानी एक जो है ना वो हर कोई मैप कर रहा है, यानी ए के तमाम एलिमेंट पूरे हो गए हैं, वो मैप कर रहे हैं एक एक बार, तो हमने कहा था वो फंक्शन है। तो हमने कहा ये फंक्शन है। सबसे पहले ये फंक्शन तो प्रूफ हो गया। अब फंक्शन जब प्रूफ हो जाए तो नेक्स्ट उसकी टाइप्स देखते होते हैं, टाइप्स भी उस पर प्रूफ होती हैं। तो फर्स्ट टाइप हम आते हैं अपनी 1 1 देखने के लिए। 1 1 के लिए हमने ये कहा था कि तमाम डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए, यानी हर एलिमेंट के लिए कोई डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, यानी एक एलिमेंट के लिए एक इमेज हो, एक एलिमेंट एक से ही मैप कर रहा हो, वो जैसे मर्जी मैप करे। 1 बेशक 3 के साथ मैप कर जाता है, 1 1 के साथ हुआ है, हमें तो पता है। तो देखिए एक के लिए एक इमेज है, तो हमने डेफिनेशन देखी लिख दी यहाँ पर, एज ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव द डिस्टिंक्ट इमेज बी सो दैट दिस रिलेशन इज ऑल्सो 1 1। दूसरी बात हमने देखी कि ऑन टू है या नहीं। हमने कहा था कि कम से कम दूसरे सेट में से एक एलिमेंट में से इधर एक इमेज होना चाहिए। एक इमेज हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है तो इसका मतलब ये ऑन टू भी है। और अगर कोई फंक्शन 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए तो इसका मतलब डेफिनेटली होता है कि वो बाइजेक्टिव भी होगा। देखिए इसमें 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस होती है, तो अगर कोई ऑन टू और 1 1 हो जाए तो हम कहते हैं वो बाइजेक्टिव भी है, तो हमने लिख दिया कि ये बाइजेक्टिव भी है। इनटू वाली कंडीशन नहीं चेक की, जबकि उन्होंने इनटू वाली भी पूछी थी, क्योंकि इस पर इनटू वाली कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही। हमने डायरेक्ट देखा और वो नीचे लिखी ही नहीं। हमने कहा था कि इनटू में एटलीस्ट यहाँ पर 1 एलिमेंट हो जो यहाँ पर मैप ना हो। अगर वो होता तो इसमें फिर 1 जो है ऑन टू वाली कंडीशन पूरी होती है कि ऑन टू वाले में तो सबका मैप होना चाहिए। तो इस तरह जो एक है वो दूसरे से रिलेट करता है। तो आपने इस तरह आपके और 2 4 5 पार्ट और हैं, जिस तरह से मैंने R1 लिखा है, R2 R3, आपने हर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन लिखना है, उसके लिए ऐसे डायग्राम बना ले अपने, ईजी रहेगा। और आपने सारी कंडीशन लिखते जानी है, जो कंडीशन होगी वो आपने ऐसे लिख देनी कि ये बनता है और ये नहीं बनता। तो इस तरह से आपकी आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और हमारा ये चैप्टर भी आज डन हो गया।